हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइन एक्सेलेंस। और ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम 45 डेज़ में इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे कि हमें इकोनॉमिक्स को 45 डेज़ में कैसे करना है और 2023 के जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, उनको हमें कैसे अच्छे से सॉल्व करना है पेपर को। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक कि इकोनॉमिक्स क्लास 12th की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो उसकी स्ट्रैटेजी हम कैसे फॉलो करें। तो आज जब स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्लास 12th में पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है और हमारी क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें कितनी यूनिट्स हैं और उसका क्या सिलेबस है वो हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की बेसिक प्रिपरेशन से, बेसिक स्ट्रैटेजी से कि हमें क्लास 12th में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे हम इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर कई बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिससे वो एक साथ सारा सिलेबस ऊपर नीचे पढ़ते हैं, कभी मैक्रो का कोई पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, कभी इंडियन इको का, ऐसा नहीं है। आपको एक फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आपको वो 80 मार्क्स के जितने 34 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी क्लास 12th में कौन सी बुक्स हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस कितने आने हैं और कितने मार्क्स के आने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुक्स की तो हमारे पास बेसिकली क्लास 12th में दो बुक्स हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी। जब हम इन बुक्स की बात करते हैं तो इन बुक्स में 40 मार्क्स का हमारे पास मैक्रो पार्ट आएगा और 40 मार्क्स की ही हमारे पास इंडियन इको आएगी, जिसमें मैक्रो में हमारी जो यूनिट 1 है वो हमारी यूनिट 1 बेसिकली 10 मार्क्स की नेशनल इनकम है, जिसमें नेशनल देश में अर्न कैसे होती है इनकम, क्या क्या पार्ट नेशनल इनकम में आता है, हम नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, वो सब हम बेसिक डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास यूनिट 2 आती है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में ये यूनिट हमारी 6 मार्क्स की है और ये कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कैसे मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, जो एडी एंड एएस यूनिट है और ये 12 मार्क्स की यूनिट है। हम इसी से अपना क्लास 12th की रिवीजन का सिलेबस स्टार्ट करेंगे एडीएस यूनिट से। और यूनिट 4 हमारे पास है गवर्नमेंट बजट, जो कि हमारी 6 मार्क्स की यूनिट है। गवर्नमेंट बजट में कैसे प्रेजेंट करती है, क्या गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें आएगी। यूनिट 5 हमारी आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, एंड बीओपी, जो कि 6 मार्क्स की है। इसी के साथ हमारा जो मैक्रो का पार्ट है वो 40 मार्क्स का हमें बोर्ड में आएगा। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन ई को बात करें तो वहाँ पर जो यूनिट 5 है उसमें पहले बेसिक यूनिट है, उसमें तीन चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर में आता है कि 1947 से पहले, आज़ादी से पहले हमारा देश, हमारी इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स कैसे कैसे थे, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। देन चैप्टर 2 हमारा आ जाता है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में कैसी थी, वो सब डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 3 में आ जाता है हमारा कि 1991 में इंडिया में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरे इंडिया को अपनी पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसको बदलना पड़ा। वो हम 1991 में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी पूरी यूनिट 12 मार्क्स। इसके बाद हमारी यूनिट 6 आती है, ये बेसिकली करंट चैलेंजेस के बारे में जो इंडिया फेस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल हमारे चैप्टर 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9, जिनकी वेटेज 20 मार्क्स की है। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि ये 22 है या 20, ये पूरी तरह से 20 मार्क्स की है। बोर्ड क्लियर कर चुका है इसको 22 23 के लिए, ये सिर्फ 20 मार्क्स की यूनिट है। तो ये काफ़ी वेटेज रखती है और ये काफ़ी इजी यूनिट है। लास्ट हमारा एक अकेला चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 10। अकेला चैप्टर 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, जिसका नाम है डेवलपमेंट
स्ट्रैटेजीज और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर। इंडिया का नेबर चाइना एंड पाकिस्तान से कंपैरिजन है, जो अकेला चैप्टर हमारा 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। ज़्यादातर जो हमारे एनालिसिस क्वेश्चंस हैं, लाइक एनालिसिस दी अबव डेटा एंड रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हमारे इसी चैप्टर में से बनता है, जो अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है और काफ़ी स्कोरिंग है। इसके साथ हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी 40 मार्क्स की बन जाती है। पैटर्न की बात करें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 34 क्वेश्चंस हमें बोर्ड में आएंगे और 80 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होगा, जिसमें हम एक बार पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 सेक्शंस में आता है। सेक्शन ए जो हमारा है वो है मैक्रो, और सेक्शन बी जो हमारा है वो है हमारा इंडियन इको। जब हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में हमारे पास क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 हमारे 3 मार्क्स ईच हैं। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 15 एंड 15, 13, 14 एंड 15 हमारे 4 मार्क्स ईच हैं। क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन 17 हमारे 6 मार्क्स के आ जाते हैं, जो कि हमारे टोटल 40 मार्क्स के 17 क्वेश्चंस टोटल हमारे पास हैं। इसके बाद अगर हम इंडियन इको बात करें तो इंडियन इको में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन 27 ये हमारे पास 1 मार्क ईच हैं। क्वेश्चन 28 एंड क्वेश्चन 29 ये 3 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन 30, 31 एंड 32 हमारे पास 4 मार्क्स ईच। एंड फाइनली क्वेश्चन 33 एंड क्वेश्चन 34 ये हमारे पास 6 मार्क्स ईच। सेम पैटर्न, 40 मार्क्स एंड वी हैव ओनली 17 क्वेश्चंस। तो वही हमारे टोटल 34 क्वेश्चंस जो कि 80 मार्क्स के होंगे। हमें इन 34 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। हम आगे आगे जैसे जैसे वीडियोस शेयर करेंगे हम उनमें ये डिस्कस करेंगे कि कितने असर्शन रीजन के आने के चांसेस हैं, कितने हमारे चॉइसेस आती हैं, क्योंकि मेनली हमारी प्रिपरेशन और मेनली हमारी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगी कि हमारे मार्क्स कितने होंगे। हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, या हमें एक साथ ऐसा नहीं करना कि आज हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा और कल हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और एक कंसिस्टेंट एफर्ट से हम चलेंगे, जिससे हम इजीली 80 आउट ऑफ 80 की तरफ इजीली बढ़ जाएंगे और हम इजीली सिक्योर कर लेंगे। इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े, ये बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाय।